हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ के बारे में। फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स का जो टॉपिक है स्ट्रेंथ, इसमें हम लोग स्ट्रेंथ और इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही हम लोग जानेंगे कि क्या मेथड्स हैं स्ट्रेंथ को डेवलप करने के। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो जानेंगे वो है एंड्योरेंस के बारे में, ऐसे ही स्पीड के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ कवर करेंगे। तो चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेविड आर लैम्ब के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है वो उसको हम अच्छे तरीके से कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फोर्स होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फोर्स लगाया जाता है मसल्स के द्वारा, ठीक, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स दैट मसल्स कैन प्रोड्यूस, मसल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं जो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स है। ठीक है, यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो फोर्स मसल्स प्रोड्यूस करती हैं या मसल्स लगाती हैं एक सिंगल मैक्सिमल एफर्ट से, यानी कि एक ही बार में पूरे एफर्ट से लगाया गया जो अमाउंट ऑफ फोर्स है, ठीक, उसको हम ऐसा मेजर कर सकते हैं कि वो हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ। इसके बाद बोल रहे हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, तो इसमें 3 तरीके के जो मेन टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फिर जो हमारे डायनेमिक स्ट्रेंथ है, इसमें आप लोग देख सकते हैं इसके भी 3 पार्ट्स हैं, उनको हम लोग समझेंगे, बहुत ईजी तरीके से समझेंगे, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है कि टफ वगैरह नहीं लगेगा आपको। ठीक है, अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि डायनेमिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इसके बाद है स्टैटिक स्ट्रेंथ और रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या है, पहले हम लोग नॉर्मल समझ लेते हैं कि डायनेमिक स्ट्रेंथ के 3 पार्ट हैं, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। पहले समझते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए, स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं और हम कोई भी चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक, या अगर हम इसमें स्पोर्ट्स का एग्जांपल लें कि जैसे वेट लिफ्टिंग होता है, तो जब उसमें जो वेट होता है वो लिफ्ट करके काफ़ी देर तक रखना होता है हाथों में, ठीक, उठाए रखना होता है, तो ऐसी स्ट्रेंथ को कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ, यानी कि बिना मूवमेंट के, बॉडी को हम ज़्यादा मूव नहीं करते हैं और वहीं पर खड़े होकर एक स्टेशनरी पोजीशन में हम खड़े रहते हैं, और जब बॉडी उस वेट को लिफ्ट कर रही होती है और जो मूवमेंट उस समय हो रहा होता है, ठीक, ये चीज़ देखने वाली है। और उसी को हम कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ, यानी कि वो क्षमता जिससे वो बॉडी को यहाँ से वहाँ, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल हिलाए डुलाए बिना ज़्यादा, ठीक, लिफ्ट किया हुआ होता है, होल्ड किया हुआ होता है उस वेट को। फिर डायनामिक स्ट्रेंथ के 3 पार्ट पढ़ लेते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। डायनामिक स्ट्रेंथ, इसमें 3 पार्ट है, एक तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और एक है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रेंथ एक एफर्ट में, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ, यानी कि एक ही बार में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ लगाई जाती है, ठीक, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ये हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह में काम आती है ऐसी स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, यानी कि मैक्सिमम फोर्स कम समय में लगाना होता है, यानी कि मैक्सिमम फोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना होता है कम से कम समय में। ये कौन से, जैसे डिस्कस थ्रो, ठीक है, और लॉन्ग जंप में ये काम आती है। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रेंथ है वो काम आती है। फिर है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये क्या है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब है कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो, जैसे इसमें क्या, मेंटेन स्ट्रेंथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय तक मेंटेन करके रखना स्ट्रेंथ को, यानी कि, तो इसको हम कहते हैं एंड्योरेंस। जैसे कि स्विमिंग, तो स्विमिंग में ऐसा नहीं है कि आपने बस एक बार स्विमिंग कर ली और स्पोर्ट्स में आप जीत गए, नहीं, आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक स्विमिंग करते रहना होता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं ऐसा तो होता नहीं है कि स्विमिंग, हाँ, एक राउंड लगाया और कंप्लीट, नहीं, उसमें काफ़ी देर तक स्विमिंग करते रहना होता है। तो लंबे समय तक के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ की एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो ये रहे इनके जो पार्ट्स हैं। ठीक है,
टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेथड्स क्या हैं जिससे हम स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर पाएँ, यानी कि जितनी हमारी अभी स्ट्रेंथ है उसको हम और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, स्ट्रेंथ जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं और इन मेथड्स में कई तरीके की एक्सरसाइजेज़ हैं। हम इन एक्सरसाइजेज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ये देखेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से मेथड्स हैं और कुछ एक्सरसाइजेज़ के आप लोग नाम मुझे बता सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेथड्स के बारे में बात करेंगे। कि एक तो होती है जनरल एक्सरसाइज के मेथड्स, ठीक है। कौन सा मेथड है? ये जनरल एक्सरसाइज है कि नॉर्मल एक्सरसाइज जो जैसे पीटी एक्सरसाइज है, ठीक है। पीटी जब हम लोग करते हैं ना तो कौन कौन सी कई तरीके की एक्सरसाइजेस करते हैं, स्कूल्स वगैरह में भी आपने देखा होगा। इस तरीके की कुछ जनरल एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होती है। स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस नेक्स्ट पॉइंट है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि स्पेशल मसल ग्रुप, यानी कि जिस मसल से हमें बहुत ज़्यादा काम लेना है या उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, तो वो ऐसी एक्सरसाइजेस हमें करनी पड़ती हैं जो उस मसल्स को और मजबूत बनाएं, ठीक है, या हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको मजबूत बनाएं। जैसे कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनमें हमें कुछ ऐसी मसल्स होती हैं हमारी बॉडी की जिनमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लेते हैं अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारी कलाइयों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि बॉलिंग करने में भी कलाई का काम आता है, ठीक है। और कलाई यानी कि हमारे जो हाथ की जो मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये जो मसल्स हैं, ठीक, तो यहाँ पर जो भी मसल्स हैं तो उनका मजबूत होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी तरीके से बॉलिंग करते समय भी अगर हम बॉलिंग की एग्जांपल लें तो उसके लिए भी हमें कलाई की जो मसल्स हैं उसका इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और फिंगर्स की जो मसल्स हैं वो भी। तो ये तो हो गई। इसके बाद आ जाता है कंपटीशन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज, यानी कि जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ टेक्निक्स जो होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कुछ टेक्निक्स का यूज किया जाता है। कुछ टेक्निकल यूटिलाइजिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, टेक्निक यूटिलाइजिंग एक्सरसाइजेज, ठीक है, जिनमें वेट वगैरह बढ़ाया जाता है, लोड बढ़ाया जाता है धीरे धीरे और इम्प्रूव की जाती है स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ये मेथड्स रहते हैं स्ट्रेंथ के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने जो समझाया आप लोगों को। एंड प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।